ये सब नहीं होंगे। CO2 ही होगा। हाँ सर। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? एक ही है ना, मोर देन वन वाला था, बट एक ही आंसर इसमें सही है, CO2। ये ठीक है, फिर इसमें तो नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, सर आप एक मिनट क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? लीनियर मॉलिक्यूल इज, कौन सा लीनियर मॉलिक्यूल है? और ये चार ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, डायमैग्नेटिक नंबर ऑफ, सर ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो CO2 के लीनियर क्या कह रहे हो, ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उसका डिस्टॉर्टेड नहीं बन जाएगा। अरे सेंट्रल एटम का देखते हैं ना। सर अब तक आपने क्या करवाया? हाँ हाँ हाँ। यही करवाइए क्वेश्चन, लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, चार ऑप्शन है, तो CO2 सही है। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक, पूछा डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, H2 है। इंटीजर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है 2017 के एडवांस में, Li इंटू B इंटू B2 C2 N2 O2 माइनस F2। अच्छे से टाइम ले लो, सही बनाओगे ना। सर F2 है। हाँ, लास्ट में F2 है। सर वही डायमैग्नेटिक है ना? अरे इंटीजर है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, टोटल इतना सारा लिखा गया, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक का स्पेसिस कितना होगा वो बता। डायमैग्नेटिक मतलब तो जिसमें वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ना। जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड नहीं हुआ मैग्नेटिक तरह। टोटल कितने आंसर आएंगे ये बताना। सर ये BE2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वही। उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको तो बस पूछा है डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, नहीं होगा। पहले कॉलम के सारे तीन और F2। टोटल आंसर 3 है तेरा। 4। चल एक का आंसर है 4। और किसी का? सर अभी रिपीट कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन? ये टोटल स्पेसिस लिखा हुआ है, इसमें डायमैग्नेटिक कितना है ये बताना। ओके। सर 2 होगा आंसर। सर ये O2 माइनस है कि सिर्फ O2 है? ओनली यहाँ पे जो लिखा गया है ना वो O2 माइनस है। ओ हाँ 2। 2। और बोलते जाओ तुम लोग ना। सर 1 मिनट दो। हाँ ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये सेकंड कुछ नहीं। B2 को भी गिन सकते हैं। अरे इतना में दिया गया कि क्या बोल रहे हो?
टोटल तेरे पास इतना है, कितना डायमैग्नेटिक होगा बस वो बताना है ना। सर 4। 4, चल 4 तो लगा रखा है। और किसी का डिफरेंट ऑप्शन है? सर ये तीसरा वाला Li2 है ना? Li2 है, हाँ Li2 ना। चलो मैं करता हूँ, आ गया तो हो गया। और किसी को कुछ बोलना है इसमें? नहीं ना? सर एक ही दो मिनट, और एक बढ़ा मिनट। दो, चेक कर दो। चलो सर 6, हाँ बोलो। 6, 3 6 भी कर दो सर। 6 क्या क्या? बोला मैंने। चलो 6। 3 भी रख दो सर, 4 हो गए ना। सर 5। हाँ बता, 5 कौन कौन है तेरे? मैं तो पूछ रहा हूँ। चलो देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। हम्म, ये जो क्वेश्चन दिया गया मैं एक बार लिखता हूँ ऊपर में। सबसे पहले तो उसको हटाना जिसका बाउंड ऑर्डर क्या होता है, 0। अरे मेरी नेम को तो गिन नहीं लिया। सर, आपने बोला उससे कुछ लेना देना नहीं है। H2 वही He2 प्लस सर 5 कर दो आंसर हमारा। Li2 Be2 B2 C2, और ये क्या हो गया, N2 O2 माइनस सर तो B2 तो ऐसे ही हट जाएगा। 1 मिनट ना, अभी कर रहा हूँ ना मैं। F2 देखना, जितना भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाला होगा ना, सबके सब पैरामैग्नेटिक होता है। और मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जैसे किसी का एटॉमिक नंबर ओके, मतलब सिग्मा, एक्सेप्शन में N2 आता है। सिग्मा स्टार 1s1 दे कंपेयर्ड है ना हाँ हाँ। पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। एक्सेप्शन वाला कौन सा है, N2 जिसका एटॉमिक 10 इलेक्ट्रॉन वाला एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक्सेप्शन है। इवन होते हुए भी क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट में अगर इवन में अपने पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होने वाला है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेट चलो फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करो। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। 2, He2 प्लस में कितना है, 2, 5 इलेक्ट्रॉन। कितना कितना He2 प्लस में? सर टोटल में गिन रहे हो? टोटल में हाँ 3 3 3 होगा ना, 5 कहाँ से होगा। Li2 में कितना है, 6। 6 Be2 में 8, 8 में कितना, 10 10। 10, C2 में 12 14, 14 17, 17 18। डायमैग्नेटिक काउंट टोटल है ना ये तो, क्या बोल रहा है? टोटल गिन रहे हो ना। हाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। सर इवन में एक्सेप्शन नहीं होगा ना कोई? नहीं नहीं, 10 और 16। अब देखना, वो तो लिख रखा है ना मैंने, इधर देखना अब। 1 2 3 4 5 6, नोट कर लो। सर मतलब B2 को गिनेंगे ना, वो नहीं बनता हो तो भी। हाँ गिनना है सब, जिसके पास इवन में होगा सबके सब क्या होगा, डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 एंड 16। तो वो आपने क्या बोला था, सबसे पहले उसे निकाल दोगे जो बन ही नहीं रहा। नहीं वो चलेगा, पैराडाया में और स्टेबिलिटी में निकालना है।
हो गया? नहीं सर। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। हाँ देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा अपने पास ना। आराम से बनाओगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। सर आप वो 1 सेकंड रख सकते हो? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसने पूछा क्या है। इन 4 में ऐसे मॉलिक्यूल का नाम बताना है जो एग्जिस्ट नहीं करना। सब बनाओगे सब, लेकिन आंसर बोलना नहीं है, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, ए हो गया। ए में ऐसा लिखा है He2 और ऊपर में +2। बी में ऐसा लिखा हुआ है He2+। सी में H2 पे माइनस। डी में H2-2। तो इसमें एक ही आंसर है ना? हाँ एक ही है ना। चलो भंडारी बता रहे कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। खुद से बताना, किसी से पूछना नहीं है। भंडारी आवाज जा रही तेरे को? हाँ हाँ सर। बताना फिर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो एग्जिस्ट नहीं अरे करेगा। सर आप रिपीट कर सकते हो अच्छा क्वेश्चन? मैं पता नहीं यार, नेट बार बार नहीं ऐसे ही रिकनेक्ट। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये डबल डबल आ रहा है मेरी स्क्रीन पे तो। फिर से हाँ रिज्वाइन मेरे कर। सही में सर, दो दो ऐसे ए आ रहे हैं। सर दो सर स्क्रीन हमारी ऊपर स्क्रीन हो में गई। भी। हाँ देखो सर, मेरे में वांधा नहीं है। हाँ अब हो गया, अभी ठीक। हो गया। बांधा तो तुम लोग में ही है, वो नेट में इशू है। सर सब में हो सर आप गया। क्वेश्चन तो बताओ एक बार। ये लिखा है ना डज नॉट एग्जिस्ट, 4 ऑप्शन। मतलब कौन सा ऐसा क्या मॉलिक्यूल है जो मतलब उसमें एग्जिस्ट। बताना? चल पार्थ बता, कौन सा चारों में ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ सर, H2-2। H2-2 क्यों? सर क्योंकि जब वो बॉन्ड बनाएगा तो उसको एक्स्ट्रा दो की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या उसे बॉन्ड बनाएगा तो? और उसके आउटर मोस्ट में एक होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट में। तो जब वो हाँ बॉन्ड करेगा तब H2 हाँ, स्टेबल हो जाएगा, फिर उसको माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये भी तो कर सकता है ना, वो तो बॉन्ड बनाएगा स्टेबल। ये तो और नोवेल गैस है, तो ये और स्टेबल हो जाएगा। अरे सिंपल सा रूल बताया है। हाँ, कि अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है कि नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर चेक करना होता है। सबसे पहला देखना, ऐसे दे रखा था He+2। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? दो। नहीं, दो। अच्छा He2+ था ना, सॉरी। 2+2 था। अच्छा 2+2 कर लेते हैं। चलो बता टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्या होगा? सिग्मा 1 सिग्मा 1s2 1s2 तो इलेक्ट्रॉन दो कैसे क्या होंगे? होगा? क्या कह रहे हो? 8 1। कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हैं मुझे वही समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हैं पार्थ? पर कौन से इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन चेक करते थे अपन? टोटल चेक करना है कि कैसे, वही डाउट है।
और ये टोटली हम ऐसा निकाला है बॉन्ड ऑर्डर में, कभी तो उसके अलावा कुछ बोला ही नहीं मैंने। हाँ आज तक कभी बोला ही नहीं कि सेकंड ऑर्बिट का लेना या थर्ड ऑर्बिट का। जब भी निकालते टोटल इलेक्ट्रॉन ही लेते बॉन्ड ऑर्डर में। तो ये सिग्मा 1s2 बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2, तो 1 हो गया। चलो करो। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, मान लो H2 माइनस वाला था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो सिग्मा 1s2 Yes, और sir. सिग्मा स्टार क्या होगा 1s2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 माइनस Half. 2/2 हाफ 0.5। नेक्स्ट में क्या है अपने पास He2 प्लस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, तो ये भी सिग्मा 1s2 इसी की तरह हो जाएगा। ये तो एक था H2 माइनस 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 4, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या 2 माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 0, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सबका सर वो इलेक्ट्रॉनिक। ये बॉन्ड ऑर्डर जिसमें नेगेटिव आ जाता है वो एग्जिस्ट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव वाला बता मेरे को कोई तो। तो उसमें वैसे तो नहीं आ सकता है ना? तो नहीं आ सकता है तो फिर तो होगा ही नहीं ना मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर कभी जीरो निगेटिव होता ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो ही नहीं होता किसी का जल्दी। वो कहने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मेरा आंसर रहेगा, मैं तो गलत। आंसर से मतलब नहीं है ना रे मेरे को। अब कुछ भी लॉजिक लगा के आंसर ले आओगे वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। वो इतना तो श्योर मान के चलो उसी क्वेश्चन में निगेटिव खा के आओगे एग्जाम में, सही लॉजिक से आंसर नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट एक्सप्लेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आराम से बनाओगे कोई जल्दीबाजी नहीं करोगे ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of molecules or ions, both the species are not, ये भी वही है कुल मिला के कहने का मतलब। कौन सा ऐसा पेयर होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता, एल वाई है ना, एल वाई likely to exist। सबसे पहला पेयर है H2 पे प्लस कॉमा He2 माइनस 2, बी में H2 पे माइनस He2 माइनस 2, सी में H2 प्लस 2 और He2, डी में H2 पे माइनस और He2 प्लस 2। कौन सा ऐसा पेयर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, सी वाला। हाँ सी। सर वो आप जब पढ़ा रहे थे तब आपने वो बोला था ना नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, वो क्या था वापस पूछ। क्या करूं निगेटिव, वो नेगेटिव बॉन्ड ऐसा कुछ आपने बोला था जब आप पढ़ा रहे थे। मैंने कभी बोला ही नहीं। ग्रुप्स के एक का पॉजिटिव साइन होता है, फिर दूसरा वाला जो अप्रोच कर रहा होता है उसमें नेगेटिव। अरे वो साइन मतलब आप वो अच्छा बस मतलब बॉन्ड ऑर्डर में कभी बोला ही नहीं मैंने कि निगेटिव होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर में नहीं, जब वो नेगेटिव ओवरलैपिंग। हाँ अच्छा निगेटिव मतलब ओवरलैप, दोनों का जब साइन अलग अलग होता है वो निगेटिव ओवरलैपिंग है। मतलब एक प्लस और एक माइनस। हाँ तो ये निगेटिव ओवरलैपिंग है। ओके। ये होती नहीं है ना। नहीं नहीं, इन केस अगर हाँ, यही कभी कोई कंडीशन पे हो भी जाती तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो निगेटिव बोला जाता है क्योंकि अलग अलग वाले होते हैं।
नेक्स्ट में देखना, ये समझ में आ गया था ना? हाँ सर। हाँ सर। ऑर्डर 0 होना चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, जो क्वेश्चन है मैं आपको लिख देता हूं, ऐसा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 minus the incoming electron goes to the orbital. सबसे पहला ऑप्शन है पाई 2px पाई स्टार 2p x और सी में पाई 2py और डी में सिग्मा स्टार 2p z। ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। सर पाई 2p x में जाते हैं। पाई 2px, हाँ सर। ठीक है। हाँ पाई स्टार 2p पाई स्टार, हाँ वही स्टार। पाई स्टार किसमें? 2px 2px। O2 16 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो ये वाला ऑर्डर चलता है ना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2 सिग्मा 2s सिग्मा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2 पाई 2p y हो गया y पाई पाई 2pz सिग्मा स्टार 2p, ठीक है। यही चेंज होता है बस। नेक्स्ट में सर क्या बोल रहे हो? नहीं डाल, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये 15 से 20 वाले में ये फॉलो होता है, और वो वाला होता तो XYZ चलता है। 20 के नहीं। ऊपर का कुछ नहीं होता ना कोई फॉर्मूला। नहीं, वो फिर रेजोनेंस वाला हो जाता ना। नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट में ऐसा है, ये पहले भी करवा रखा है, फिर से एक बार। सर एक मिनट रखो। सर ये हाँ, समझ नहीं आया, तो वापस समझा सकते हो एक बार? क्या कह रहे हो? अरे वापस समझा सकते हो एक बार? देखना, टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 16, 16। ये 17, तो 16 से 17 जाएगा, तो 16 तक काम आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14, ठीक है, ठीक है। हाँ ये क्या हो गया अपने पास? 16। 16। तो कह रहे हो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा? 16 से जब 17 में जाएगा तो 16 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? ये पाई सिग्मा स्टार स्टार मतलब एक सिग्मा, एक 2px में होता है, एक 2py में होता है ना। हाँ, तो एक एक होता है ना, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो 17 में होता है तो यहीं से जाएगा फिर। हाँ सर। तो एक अरे आपको, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया? हेलो, आवाज जा रही है? मास्टर रुको नोट कर। हाँ सर। सर नोट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, हाँ तो 16 हो गया, 17 वाला फिर। हाँ सर हो गया।
हो गया। आंसर भी आएगा ना। हटा दें। चलो नेक्स्ट में ऐसा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, जिसमें सबसे पहला है आपके पास CO3-2 और ये CO2। ठीक है, ऐसा है, CO3-2 और CO2। तो सबसे बड़ा सर बॉन्ड CO3 CO का -2 है, बाद में CO2 फिर और CO CO2 फिर CO। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CO का है, CO का। CO का। हाँ सर। एक भी सही नहीं बनाते थे तुम लोग। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। हाँ सर। यही नहीं पता है। 14 वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, 14 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। CO2 का 2, CO2 का 2, CO3 CO3 माइनस -2 का 4/3। हाँ 1.33, ये CO3-2 1.33। और जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा CO3-2 का, उसके बाद CO2, देन आफ्टर CO। कुछ इस टाइप से होगा, नोट कर लो। कितनी बार करा रखा है ये। सर मतलब अगर हमें ऐसे सीधा सीधा बताना हो तो बॉन्ड ऑर्डर तो मतलब जैसे कि उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना सकते, तो कैसे बनाना, कैसे निकालना? हाँ वैसे भी बना सकते हो ना फिर। क्या जीरो लोग है? तो अपन ने पूछा है क्या है? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड एंगल नहीं डिसाइड होगा, 0 डिग्री कैसे बोल सकते हो तुम? दो के बीच में निकाला जाता है, यहाँ पे तो एक ही है, तो कैसे निकालोगे तुम? तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल डिफाइन ही नहीं होता है। हो गया सर। नेक्स्ट अरे यहाँ क्वेश्चन। पे ट्रिपल बॉन्ड समझाया था, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाँ सर। नेक्स्ट में ये है, एक अपने पास दे रखा है ना, ये स्टेबिलिटी बतानी है आपको। स्टेबिलिटी कुछ ऐसा है, Li2 माइनस और Li2+, ABC। ये स्टेबिलिटी निकालनी है आप लोगों को। मतलब डिक्रीजिंग वैसे ऑर्डर तो में। बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे होता है ना कि जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उतना। हाँ, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। सर तो मतलब CO2 में तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं बनते? तो 4 बॉन्ड बनते तो बॉन्ड ऑर्डर 2 एटम के बीच का निकाला जाता है ना। अच्छा ठीक है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गया। हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने ये भी शॉर्ट में लिखा है, तो बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ऑर्डर। ओके सर। ऊपर वाले के बताने है स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना?
हाँ हाँ सर डायरेक्टली समझ होता है। वही स्टेबिलिटी। डायरेक्ट। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी एबीसी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? Li2। Li2 का। Li2 प्लस का इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कोई बताओगे? एक है। कितना है? 1। एक इसका हाफ। बॉन्ड ऑर्डर इसका हाफ। इसका इसका भी 0। हाफ। इसका भी जीरो। हाफ। हाँ सर। देखना अब मैं निकालता हूँ, ये तुम लोगों ने बताया। Li2 टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। 6। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग। 1/2 into 2 equal to 1। नेक्स्ट में Li2 -2 -1 है। तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 3/2 0.5। नेक्स्ट में देखना, इसके बाद Li+2 है। ये इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1। 2s1 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 3 - 1/2 0.5। माइनस 2/2। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? Li2 का। तो सबसे ज्यादा हो गया बाकी Li2। दोनों का इक्वल। अब इन दोनों में देखना, इक्वल नहीं। जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हो जाए तो बोले थे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है कितना है? वो है एक यहाँ पे है, वो है यहाँ पे है। कितना हो गया? 3। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। Li+2 और Li2 माइनस। सर आपने इधर गलती से Li2+2 लिख दिया। +1 है ना? अच्छा +1। आंसर अभी गलत है। आंसर 1 नहीं होगा? 3 - 1/2। 3 वो वो 3 - 2 है। 2 है। 1 की आंख हो सकती ओके। सर वो बॉन्ड ऑर्डर Li2+ का Li2 3 +1। - 2/2। हो गया। अगले क्लास से ना न्यू चैप्टर पे आएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। सर तो अब क्लास खत्म। वही आज नहीं करना है। ठीक है सर। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें हम लोग? क्या बोल रहे हो? सर आज आप सर, देशभक्त हो गए। हाँ, और पार्ट बोल रहे हैं मॉड्यूल नहीं मिला केमिकल बॉन्डिंग की? वो है। तो उससे बना सकते हो। और जब तुम लोग 6-7 लोग बना लोगे तो मेरे को बता देना कि सर अब डिस्कस करा दो, तो मैं उस दिन करवा दूंगा। ठीक है? क्या? तो वो मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो उसको तो फिर मेरे को बता देना। मैं उस दिन डिस्कस। एक मिनट सर, एक्सरसाइज 1 क्या बोल रहे हो? पूरा नहीं, एक एक एक्सरसाइज रख। हाँ तो जब तू बोले तो एक एक्सरसाइज बना तो सही पहले। हाँ सर। कितने दिन में बना?